हेलो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण कथनों की सीरीज़ नंबर 11 में आपका स्वागत है। ये जो कथन है ये आगामी परीक्षाओं के लिए या तो इम्पॉर्टेंट है या तो आ चुके हैं या फिर वो आने की संभावना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है वैज्ञानिकता। विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है, किसने कहा? तो व्हाइट ने कहा है। ठीक है, फिर है मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, किसका कथन है? यानी किसने कहा कि मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है? वो मैरिल और एल्ड्रिज। ठीक है, फिर देखिए मैत्री समूह परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये मोरेनो। ठीक है, मोरेनो ने मैत्री समूह के परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना। और इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि किसने मैत्री समूह को परिवर्तन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना। ठीक है, तो इसके अलावा ये भी पूछ या दूसरे ढंग से प्रश्न बन सकते हैं कि मैत्री समूह से किसका संबंध है। ठीक है, इस तरह से मिलान करने वाले बन सकते हैं। तो कई प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन कोटेशंस को केवल कोटेशन की दृष्टि से नहीं बल्कि इनमें और भी जो प्रश्न छुपे हैं उनको भी देखिए। ठीक है, परिस्थिति समूह व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा? लेपियर ने। ठीक है, तो परिस्थिति और भूमिका के संबंध में आप लिंटन में ये नहीं कोई भी कोटेशन आया तो लिंटन को लगा दिया। तो जो और भी कोटेशन है दूसरे दूसरे लोगों ने बोला है उसको भी अच्छे से याद रखिए कि परिस्थिति समूह व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा? ये लेपियर ने कहा है। ठीक है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये किसने कहा? वीरस्टीड। ठीक है, वीरस्टीड ने कहा कि समाज जो है वो सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है कि किसने समाज को परिस्थितियों का जाल माना। ठीक है, परिस्थिति मतलब क्या कि जैसे कोई अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति हो गई। हम जन्म से ही कुछ पाते हैं, कुछ हम अर्जित करते हैं। ठीक है, जैसे हमको प्रोफेसर बनना हुआ तो हम अर्जित करेंगे। और हम जन्म से क्या है, जन्म से हम किसी की दीदी हो जाते हैं, किसी की बुआ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जन्म की परिस्थिति है। तो इन्हीं परिस्थितियों का जाल ही समाज है, किसने कहा? वीरस्टीड ने कहा है। ठीक है, फिर देखिए उत्तर भारत की नातेदारी शब्दावली वर्गात्मक नहीं है, किसने कहा? ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा ने देखिए नातेदारी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन इनका ये कोटेशन यदि आ जाता है तो याद रखिएगा, क्योंकि नातेदारी के संबंध में अगर लेवी स्ट्रास दे दिए, ठीक है, तो आप ड्यूमा को छोड़कर उनको लगा देंगे कि नातेदारी की बात उन्होंने की थी। लेकिन ये कोटेशन जो है कि उत्तर भारत की नातेदारी शब्दावली वर्गात्मक नहीं है, किसने कहा है? ये ड्यूमा ने कहा है। ठीक है, फिर देखिए हिंदू विवाह कोई संविदा नहीं बल्कि धार्मिक संस्कार है, ये के एम कपाडिया। ठीक है, तो अगर केवल ये प्रश्न ये कोटेशन आता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है तो भी के एम कपाडिया होंगे, या फिर इस तरह से पूछता है कि हिंदू विवाह कोई संविदा नहीं बल्कि धार्मिक संस्कार है तो भी के एम कपाडिया। ठीक है, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इन्होंने किसने इसमें क्या है? मैकायरोन पेज ने। ठीक है, तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का बेसिक किसको माना है? मूल माना है सामाजिक संबंध, कि सामाजिक संबंध बदलेंगे तो सामाजिक परिवर्तन होगा। फिर देखिए सहयोग और संघर्ष मानव जीवन का सार्वभौमिक अंग है, किसने कहा? मैकायरोन पेज ने। ठीक है, यानी उन्होंने संघर्ष और सहयोग दोनों को बिल्कुल मिला जुला बताया और दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समूह की आंतरिक एकता एवं संगठन के लिए संघर्ष आवश्यक है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने संघर्ष के जो प्रकारात्मक कारण है उसकी बात की कि जैसे जब किसी समूह में संघर्ष होता है तो उसके अंदर आंतरिक एकता बनती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे परिवार में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरे गांव का कोई दूसरा परिवार आकर हम पर आक्रमण करता है, हमारे परिवार पर आक्रमण करता है, तो क्या होता है? पूरा परिवार उस आंतरिक झगड़े को भूलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से देश में कितना भी गृह युद्ध चल रहा हो, कितना भी लोग आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके लड़ रहे हो, लेकिन जैसे ही अभी भारत पर अमेरिका का आक्रमण हो जाए तो सभी लोग मिलके उसका क्या करेंगे? सामना करेंगे। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है कि जब बाहर से कोई आक्रमण होता है तो अंदर के जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाते हैं और एकता आती है। ठीक है, यानी जब साथ में मिलकर लड़ते हैं, कुछ इसमें शहीद होते हैं, कुछ एक दूसरे के प्रति त्याग करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो दूरी बनी रहती है समूह के अंदर वो ख़त्म हो जाती है और संगठन बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक है, ये कोजर का सिद्धांत है, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज से 10 कोटेशंस को शुरू करती हूँ क्योंकि जल्दी ही कोर्स ख़त्म करना है, टाइम है नहीं ज़्यादा। ठीक है, और बच्चों का एग्ज़ाम भी है इसी में, नेट वाले जो बच्चे हैं, तो इसलिए कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार आए हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है बगल में उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।